आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल चढ़ा हंगामे की भेंट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर मुद्दे पर हुई तीखी नोकझोंक। भोजनावकाश के बाद 5 विधेयक पारित। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रामगढ़ में कुज्जू में जीएसआई के नए प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रांची में ईस्ट टेक 2025 का कर्टन रेजर कार्यक्रम संपन्न। ईस्ट टेक के लोगों का किया गया औपचारिक अनावरण। गिरिडीह में बैंकों की जनजागरूकता संगोष्ठी आयोजित। केंद्र संचालित जनधन, अटल पेंशन, विश्वकर्मा और स्टार्टअप योजनाओं की दी गई जानकारी। और खूंटी सदर अस्पताल में 57 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का केंद्र की टीम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का तीसरा दिन आज प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया और कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इसे बांग्लादेशियों को वोटर बनाने की साजिश बताया। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही सुचारू रूप से चली और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक समेत 5 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा उठाकर सत्ता पक्ष असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है, जबकि आदिवासियों की जमीन और हक खतरे में है। चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेराफेरी कर लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। कि एसआईआर बिहार के चुनाव के पहले क्यों? महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को। अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वह एसआईआर नहीं, कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज रामगढ़ के कुज्जू में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवास सुविधा क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री दुबे ने कहा कि भूवैज्ञानिक यहां रहकर प्रशिक्षण लेंगे और नई तकनीक से कार्यों का विस्तार करेंगे। जो ट्रेनिंग देंगे उसको रहने की व्यवस्था, जो विद्यार्थी एजुकेशन लेने आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था। भूवैज्ञानिक हैं, देश का आज सब कुछ धरती के अंदर से निकाल के उसको नए तकनीक से नए ढंग से विस्तार किया जा रहा है। तो भूवैज्ञानिक जो पूरे देश को एक ऊर्जा देता है और उसी आदमी को रहने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बढ़िया नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, इसलिए आज उसका उद्घाटन था। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा कार्यालय में मुलाकात भी की और बीसीसीएल, सीसीसीएल सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची में ईस्ट टेक 2025 का कर्टन रेजर कार्यक्रम संपन्न हुआ। 19 से 21 सितंबर को खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में ईस्ट टेक 2025 के लोगों का औपचारिक अनावरण किया गया, जो आत्मनिर्भरता से संप्रभुता की थीम को दर्शाता है। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया भारत की रक्षा शक्ति से परिचित है। ऑपरेशन सिंदूर में 22-23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को जो धराशायी किया, लिंक डाउन कराया, अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्रों से बड़ी विजय है। तभी दुनिया आपकी ओर देख रही है। भाई भारत ने कमाल कर दिया भाई, मात्र 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को लिंक डाउन करा दिया अपने इंडिजिनस सिस्टम से, इसीलिए लोहा मान रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प।
गिरिडीह के जमुआ प्रखंड स्थित हरला पंचायत भवन में बैंकों द्वारा जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीआई के क्षेत्रीय डायरेक्टर प्रेम रंजन प्रसाद सिंह समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आम लोगों को प्रधानमंत्री जनधन, अटल पेंशन, विश्वकर्मा और स्टार्टअप जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई और 500 से अधिक खातों का री-केवाईसी किया गया। मौके पर आरबीआई के क्षेत्रीय डायरेक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना बैंकों की बड़ी जिम्मेदारी है। रांची सीएम पीडीआई ने यथासंभव प्रयास संपूर्ण विकास के साथ पंचतत्व विद्यालय परिवर्तन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 32 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना से 5 सरकारी स्कूलों के लगभग 1500 छात्रों को सुरक्षित पेयजल, सौर ऊर्जा, मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण पूरक और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से लाभ मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड में ग्राम कक्करगढ़ और बारेडीह में संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि SIR के खिलाफ लड़ाई पूरे प्रदेश और देश में जारी रहेगी और इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। खूंटी सदर अस्पताल में 57 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक CCB की प्रगति की समीक्षा हेतु भारत सरकार की टीम खूंटी पहुंची। सीनियर अधिकारी नीरज राजवंशी ने कहा, CCB बनने के बाद ग्रामीण गंभीर बीमारियों का उपचार स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक मशीनों से करवा सकेंगे। किसी भी पेशेंट को बीमारी में जरूरत है डॉक्टर की, उसके लिए बिल्डिंग बननी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, डिस्पेंसरी बननी चाहिए, सभी कुछ बनना चाहिए। तो यदि इस तरह से बिल्डिंग्स यदि बनेंगी नहीं, खत्म जल्दी नहीं होंगी, तो फिर जल्दी उपचार भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली तो पॉपुलेशन को ही प्रॉब्लम है। अब इस जिला में यदि CCB 5 महीने पहले बन जाएगा तो 5 महीने में कम से कम 2,500 से 3,000 पेशेंट्स आके अपना इलाज करवा पाएंगे, तो फायदा ही फायदा है ना। देश के साथ राज्य में प्रेम और समर्पण के पर्व हरितालिका तीज को उत्साहपूर्ण मनाया गया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए उपवास रखा। लोहरदगा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पूरे दिन भक्तिभाव से पूजा अर्चना में लगी रहीं और पुरोहितों ने विधिवत कथा सुनाकर व्रत संपन्न कराया। कल होने वाले गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने वेबिनार के माध्यम से जिले के दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पूजा पंडालों में CCTV कैमरे, यातायात और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल चढ़ा हंगामे की भेंट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच SIR मुद्दे पर हुई तीखी नोकझोंक। भोजनावकाश के बाद 5 विधेयक पारित। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रामगढ़ में तुज्जू में GSI के नए प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रांची में ईस्ट टेक 2025 का कर्टन रेजर कार्यक्रम संपन्न। ईस्ट टेक के लोगों का किया गया औपचारिक अनावरण। गिरिडीह में बैंकों की जनजागरूकता संगोष्ठी आयोजित। केंद्र संचालित जनधन, अटल पेंशन, विश्वकर्मा और स्टार्टअप योजनाओं की दी गई जानकारी। और खूंटी सदर अस्पताल में 57 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का केंद्र की टीम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।